अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? मैं भी खैरियत से हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको भी खैरियत से रखेगा। इंशाअल्लाह मैं भी आपसे यही उम्मीद रखती हूँ। देखो, आज मेरे को सुबह-सुबह फ़ोन आ चुका। मेरी मामा ससुराल लड़की आ रही है और हमने और किसी की भी दावत की है। इस वजह से मैं जल्दी-जल्दी आज मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ खाने की। इंशाअल्लाह जिस तरीके से मेहमान जल्दी आते हैं और रेसिपी बनती है, इसी तरीके से अपने और भी चीज़ जल्दी करना चाहिए। मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया था। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, मरी पीसेले डाला, चिकन का मसाला डाला, लाल कलर मैंने यूज़ किया हैगा और मैंने लाल रेड डब्बा हैगा मेरे पास, वही मैं यूज़ करती होंगी। और दूसरा कि मैंने इसके अंदर एवरेस्ट चिकन मसाला भी डाला और चिकन टिक्का मसाला भी मैंने अंदर डाला था। और ये सब आप डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ जो मैंने एवरेस्ट चिकन मसाला डाला वो इतनी मैंने ले लिया था। मेरी चिकन आज 2 किलो की जैसी है, इस वजह से मैंने अपने हिसाब से लिया। आप भी अपने हिसाब से लेना। और देखो, इसके बाद मैंने नमक को ऐड करा और उसके बाद मैं अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद देखो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको रख दूँगी 1 कलाक तक। इसको 1 कलाक तक मैं मैरिनेट होने दूँगी। वहाँ तक मैं आपको इसी के साथ साथ बिरयानी की भी रेसिपी बताती हूँ। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने बिरयानी भी झटपट से बनाई और चिकन भी मैंने झटपट से बनाई और साथ में मैंने सब्ज़ी भी पकाई थी। अब देखो, मैंने कढ़ाई रख दी चिकन बनाने के लिए। कढ़ाई में मैंने अंदर घी डालूँगी और तेल भी ऐड करूँगी ताकि कि अच्छी लगे। अब देखो, मैं इसके साथ में आपको मसाला पीसना बताती हूँ। इसके अंदर टमाटर है, दाने हैंगे, लाल मिर्ची है, हरी मिर्ची है और बादाम भी डाल दूँगी। और देखो, मैंने इसके अंदर बादाम भी मैं डालती हूँ और लाल प्याज भी मैं ऐड करती हूँगी। और बादाम मैं ज़्यादा ऐड करती हूँगी ताकि कि मेरा मसाला थोड़ा अच्छा ग्रेवी बन जाए। अब देखो, इसके बाद मैंने जो लाल प्याज थे वो ज़्यादा मैंने ऐड करने थे, इस वजह से मैंने दूसरे भी लाल प्याज थे वो भी मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने बोला था बादाम, मैं बादाम भी अंदर अगर पीसने में भी डालूँगी और अक्खी भी डालूँगी। देखो, इसके बाद में आपको मैं बताती हूँ, जो मैंने कढ़ाई रखी थी और उसके अंदर जो मैंने डाला था वही मैं सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरीके से मेरी चिकन अच्छे से बन जाती है। आप लोग भी इसी तरीके से चिकन बनाना। मैं आपको मेरी स्टाइल से चिकन बनाना बताती हूँ। और देखो, इसके साथ मैंने ये मसाला भी ऐड करा हुआ अंदर ऐड कर दिया। पिसा हुआ मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जो मैंने आपको बताया वो सारा पिसा हुआ मसाला ऐड करा। हाँ, मैंने तेल और घी डाला था। उसके अंदर मैंने तेज पत्ता डाला था और कड़ी पत्ता डाला था। और उसके साथ जो मेरी चिकन थी वो चिकन मैंने अंदर ऐड कर दी। उसके बाद जो मसाला पिसा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया। उसके साथ साथ में दही के अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे तिखास में मैंने तिक्का मसाला, घर का एवरेस्ट मसाला, लीली मिर्ची सब डाला है, इस वजह से इसके साथ में कश्मीरी मिर्ची दही में ऐड करूँगी। ये दही आधा कटोरी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। कश्मीरी लाल मिर्ची थोड़ी सी ताकि अच्छा सा लग जाएगा। इसका स्वाद अच्छा ही लगता है मुझे हमेशा के लिए, इस वजह से मैं इस तरीके से डालती हूँ। चिकन मैंने आज झटपट से बनाई मगर बहुत अच्छी बनी थी। मेहमान खाकर खुश हो गए और मुझे बोला कि रेसिपी बताओ। मैंने बोला अब मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, आप उसके अंदर देख लेना। सच में वो मेहमान ने बोला इंशाल्लाह हम देख कर कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। देखो, इस तरीके से मैंने कढ़ाई के अंदर सारे ये जो मैंने चिकन डाली थी, जो मैंने सारा ये मसाला पिसा वो डाल दिया। उसके साथ साथ में घर में ये सेजवानी चटनी बनाई थी, वो मैंने सेजवानी चटनी को भी मैंने अंदर ऐड कर दिया। देखो, सेजवानी चटनी मैं पहले क्यों नहीं डालती, ताकि मुझे दिखे कि कितना तीखा बना। मुझे लगा कि थोड़ा कम तीखा, इस वजह से मैंने सेजवानी चटनी को ऐड करा। उसके बाद देखो, मेरे को ज़्यादा इसको हिलाना कुछ भी नहीं है, बस इसको ढक के रख देना है। इसका पानी से मुझे पकानी है कि इसके दही से ही। अब मैं इसके अंदर पानी कुछ नहीं डालूँगी, तो क्या, क्योंकि मेहमान को मुझे ऐसी ही चिकन खिलानी है, मुझे सूप वाली नहीं खिलानी, इस वजह से। अब मैं इसको ढकने के बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनी है। अब मैं इसको बीच में खोलूंगी नहीं, डायरेक्ट इसे बन जाएगी तभी मैं खोलूंगी। बार बार खोलने से चिकन का स्वाद मुझे नहीं पसंद आता और बार बार खोलना मुझे पसंद नहीं आता। जिस तरीके से आप मेहमान की तैयारी करती हो, ऐसे ही इसकी भी तैयारी करना। उसके साथ जो मैंने घर का गरम पिसा मसाला था, जो मुझे खुशबू उसकी अच्छी लगती, वो मैंने ऐड कर दिया। देखो, मेहमान आते अचानक तो कैसी तैयारी हो जाती। इस तरीके से आप कई जगह थक कर आओ या कोई जगह आज घर ये काम है वो काम है, मैं थक चुकी तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, कैसे नमाज आप छोड़ देते हो? है नमाज छोड़ना आपको कैसा अच्छा लगता है? इस तरीके से नमाज मत छोड़ा करो। नमाज बहुत बेहतर चीज़ है। जैसे ये नमाज तुम छोड़ देते हो, इस तरीके से क्या मेहमान आते हो तो क्या उसको मना कर देते हो कि मेरे घर
मत आना। इस तरीके से नमाज भी मत छोड़ा करो मेरी बहनों। नमाज कोई हालत में माफ़ नहीं है, नमाज हरगिज़ माफ़ नहीं है। देखो मैंने बोला था मेरी चिकन बन जाएगी, मैं खोलूँगी। अब देखो मैं बताती हूँ, इस तरीके से मेरा रेड चिकन मसाला बन चुका। अब मैं आपको बिरयानी बताती हूँ, साथ साथ में मैंने बिरयानी भी पकाई थी और सब्जी भी पकाई थी मैंने। सब्जी मगर आपको रेसिपी नहीं बताई, इंशाल्लाह मैं आइंदा वो सब्जी की फ्लेवर की सब्जी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से मैंने बनाई। और देखो मैंने ये बिरयानी के चावल को पानी के अंदर मैंने तज, लविंग, मरी और जावंत्री और साजीरा और ये घी डाला है और पुदीना डाला है। उसके बाद मैंने नींबू भी निचोड़ दिया था और इसके बाद में इसके ढक्कन ढक के पानी गर्म हो जाएगा वहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही पानी गर्म हो चुका। देखो अब मैं इसके अंदर चावल को ऐड कर दूँगी और चावल जहाँ तक मेरे बफाएंगे नहीं वहाँ तक मैं आपको दूसरा मैं काम बताती, मेरा काम दूसरा भी हैगा, मैं वो सारी चीज़ें मैं बताती जाती, मगर जो मेरे से रेसिपी ऐड हुई मैंने वही है आपको बताई। अब मैंने जल्दी में थी, इस वजह से मैंने बहुत सब चीज़ें आपको बताना नहीं भूल चुकी हूँ, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ। देखो मैंने इसके बाद चावल को निकाल लिया। देखो चावल निकालने के बाद मेरे चावल इस तरीके से है। मैं हमेशा चावल को बहुत एहतियात से पकाती हूँ, मुझे चावल चौंट जाते हो, मुझे पसंद नहीं। अब मैं कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाती हूँ, आपको बताती हूँ। मैंने साजीरा, जीरा, तज, लविंग, मरी, तेज़पत्ता ये डाला और प्याज भी मैंने अंदर कच्चे प्याज को काटे थे, वो प्याज भी मैंने तेल के अंदर डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं प्याज को होने दूंगी, वहाँ तक मैं दूसरा काम आपको मैं बताती हूँ। मैं कढ़ाई में अलग से मसाला डाल के फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। अब जो मेरा गोश्त था वो गोश्त भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि मेरा गोश्त रहेगा वो अच्छे से पानी जब तक इसका थोड़ा छूट ना जाए वहाँ तक मैं इसको साइड में गोश्त पकने दूंगी। वहाँ तक मैं आपको दूसरा बताती हूँ। देखो मेरा गोश्त मैंने डालने के बाद इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन की पूरी कटोरी डाल दी। अब इसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी और नमक भी ऐड कर दूँगी। अब देखो मैं इसको अच्छे से हिलाने के बाद में हल्दी नमक डालने के बाद में इसको अच्छे से हिलाने के बाद मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से आज मैं ईजी डिश से मैं आपको बिरयानी बनाती हूँ। जो आपके घर भी अचानक मेहमान आ जाए और आपकी सास अगर बोले या कोई बोले कि गोश्त की बिरयानी बनाते आप घबराना मत, इस तरीके से आप बना लेना बराबर ना। आप क्यों घबरा जाती हो, कोई भी मेहमान आता है मत घबराओ, मेहमान उसके नसीब का लेकर आता है। मेहमान 40 दिन पहले रोज ही लेकर आता है। देखो मैंने गोश्त को साइड में गैस के ऊपर साइड में उसका पानी जलने दिया। उसके बाद मैंने तेल डाला, तेल के अंदर मैंने हरी मिर्ची डाल दी क्योंकि मैंने कुकर में सारे गरम मसाले डाले थे ना, इस वजह से मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी कढ़ाई के अंदर और जीरा डाल दिया। अब इसके बाद मेरी हरी मिर्ची पकने तक मैं उसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। मैं टमाटर डालती हूँ और बाज़ बिरयानी में जो अमुक बिरयानी में बनाती हूँ उसमें टमाटर ऐड नहीं करती, मगर ये बिरयानी में मैं टमाटर ऐड करती हूँ। आपको मैं वो बिरयानी भी बताऊँगी जिसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। अब देखो मैंने टमाटर मैंने कटोरी भर कर था, उसको मैंने चॉपर किया था, मैंने जूस मशीन में पिसा नहीं था क्योंकि मुझे पिसा हुआ टमाटर ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए से मैंने अचकचरा इसको चॉपर मशीन में पिसा था। अब टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा ही अदरक लहसुन डालूंगी क्योंकि मैंने बाफने के अंदर मैंने अदरक लहसुन कटोरी भर के डाला था। उसके बाद में जो मेरे टमाटर ने भी पानी छोड़ दिया, हरी मिर्ची ने भी पानी छोड़ दिया, उसके बाद मैं सारे मसाले अंदर ऐड करूँगी। अब देखो मैंने इसके बाद जो मेरे लाल प्याज थे वो लाल प्याज मैंने डाले क्योंकि मैंने कुकर में भी प्याज डाले, आपको पता है ना, इस वजह से मैंने कच्चे गोश्त के कुकर में बिरयानी बनाती हूँ, इस वजह से मैं आपको ये बताती हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है गरम पिसेली मिर्ची, पिसेला धनिया और हल्दी नमक ये डाल दिया मैंने। उसके बाद में इसके अंदर जो मसाले मेरे सेका जाएंगे क्योंकि मसालों को मुझे सेकना भूनना बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने कुकर में मैंने कच्चे मसाले नहीं ऐड करे, मैं तेल में पका कर कुकर में ऐड करती हूँ। आप भी इस तरीके से बनाना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बिरयानी में ज़्यादा धनिया और पुदीना ऐड करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है धनिया पुदीना, मेरे को हर चीज़ में पुदीना धनिया अच्छा लगता है। हाँ देखो ये मेरा बिरयानी मसाला है, ईजी बिरयानी मसाला मैं ऐड करती हूँ। आप जो भी डालो, एवरेस्ट डालो, ईजी डालो, कोई भी बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड कर दो। और मैं जब मैं थर्ड बिछाऊँगी बिरयानी के उस वक्त भी मैं अंदर ऐड करूँगी। देखो मैंने कटोरी भरकर मैंने दही लिया है, मैं दही का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बिरयानी में और प्याज का भी। अब देखो मैंने इसके अंदर दही डाल दिया। बिरयानी में जो चीज़ें अच्छी लगती है वो अच्छी ही लगती है ना, उसके हिसाब से फिर सालन पकाना खाना अच्छा लगता है। बिरयानी को तजवीज़ से बनाया करो, फिर तो नहीं है। देखो मैंने आपको बोला था, मैंने कुकर को मैंने साइड में कर दिया, पानी उसने सारा छोड़ दिया।
और गोश्त भी मेरा अच्छा सा तेल के अंदर और प्याज के अंदर और सारे गरम मसाले में पक चुका। अब मैंने जो मसाला सेका था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। जो आपको लगता हो कि गोश्त पूरा सूख चुका है तो ही पानी गरम करके डालना। मुझे देखो इस गोश्त ने पानी बहुत छोड़ा है, दही भी हैगा, पानी भी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी, बराबर ना। अब मैंने बटाके में डालूंगी क्योंकि मेरे घर में जो बड़े की गोश्त की बिरयानी नहीं खाते तो बटाके के साथ तो खा सकते ना, इस वजह से मैं बटाके डालती हूँ। देखो अब मैं इसकी 5 सीटी बजने तक मैं इसको बजा लूँगी, कुकर ढक के 5 सीटी बजा लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर बटाके ऐड करूँगी। अब देखो अगर बिरयानी में बटाके नहीं डालो तो अच्छा लगता है, मगर मेरे घर में खाते हैं इस वजह से मैं डालती हूँ। बाकी मैं बड़े की गोश्त की बिरयानी में मुझे बटाके पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती, मगर मेरे घर में खाते इस वजह से मैं डालती हूँ। अब देखो मेरी 5 सीटी जब कुकर की बजने आती है वहाँ तक मैंने इसको कुकर को मैंने रखा था, क्योंकि देखो आप बोलते झटपट से बिरयानी बनाना बताओ, तो मैंने आपको झटपट से बिरयानी बनाना बताया, बराबर ना। अब उसके बाद जो मैंने इसके अंदर डालना था, जैसे मैंने कुकर का ढक्कन खोला और कुकर का ढक्कन देखो अब मैं खोल रही हूँ। खोलने के बाद मैं आपको बताऊँगी, बटाके ऐड कर दूँगी और बटाके ऐड करने के बाद मैं इसकी एक ही सीटी बजाऊँगी। मेरा गोश्त थोड़ा बहुत ही कच्चा है, ज़्यादा कच्चा नहीं है, इसका आप खूब ध्यान रखना ताकि गोश्त गल ना जाए। इस वजह से देखो अब बटाके मेरी एक ही सीटी में गल चुके थे। आपको मैं बताती हूँ। अब देखो मैं थर्ड बनाना भी बताती हूँ। थर्ड में पहले तेज पत्ते रखती हूँ, उसके बाद तेल डालती हूँ, उसके बाद चावल ऐड कर देती हूँ। आधे से ऊपर मैं चावल ऐड करती हूँ। मैं एक ही थर्ड की, कोई भी बिरयानी मेरी एक ही थर्ड की होती है। अब इसके बाद मैं ईजी बिरयानी मसाला मैंने लेके बैठी थी, उसका मैंने थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया, उसके बाद मैं थोड़ा प्याज डाल दूँगी। उसके बाद में वो मसाला जो मैंने कुकर में बनाया था वो मेरा रेडी हैगा। चलो देखो आप देख लो, बटाके भी अखे, गोश्त भी अखा है, सब चीज़ और अच्छे से मसाला देखो मैंने इस तरीके से डाल दिया। अब डालने के बाद मैं इसके पे भी मैं डालूँगी जो मुझे डालना है। मुझे बोलती हूँ मैं बिरयानी में बारिश बरसाती, मगर इतना मत बरसाना जो अच्छा ना लगे, सिर्फ मसाला ही लगे। उसके बाद में थोड़ा सा फिर से बिरयानी ईजी मसाला डालूंगी और ये इसके अंदर तुम देखते हो बुखारा बोलते हैं ना, वो है, इलायची है, तेज पत्ता है। ईजी बिरयानी में ये सब आता है। ये सब डालने के बाद देखो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चावल। और चावल को मैं आधे से ऊपर तो डाल दिए, आधे से ऊपर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अब इस तरीके से मैंने जो डाला है वो भी आप देख लो और ये भी देख लो। साथ साथ में मेरी बहनें कभी भी कुछ भी हो जाए मगर खाना पकाते जाओ, बात थोड़ी कम करो, मगर पढ़ो ज़्यादा, ताकि खाना खाते वक्त इंसान यूँ बोले कि बहुत अच्छा था, ये तो बोलेगा ही, मगर ये साथ साथ में कि अल्लाह ताला भी फरमाएगा कि मैं अपने बरकत से पढ़ेंगे तो अपनी स्पीड भी बढ़ेगी, खाने में भी बरकत आएगी, हर चीज़ में लजीज आ जाएगी, है ना। तो इस वजह से खाने को पकाते वक्त अपने घबराया मत करो कि ये मैंने कब होगा, क्या होगा, जब होगा तब, बराबर ना। इस तरीके से अपने खाना अच्छे से बनाया करो और दिल से पकाया करो ताकि इंसान के दिल की दुआ लग जाए, है ना। इस वजह से एक खाना तो है, पेट का जरिया तो है कि इंसान के करीब ला सकता है। इस तरीके से नमाज तो है जो अल्लाह के करीब ला सकती है। दोस्त किसी को बनाओगे तो दोस्त कल उठ के आपको जता देगा। इस वजह से अल्लाह से अपने बातें करो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। जिल्लत इज्जत अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के सिवा अपनों को कोई देने वाला नहीं है। अगर देखो इंसान के हाथ में इज्जत होती तो अच्छा ही होता ना। इस वजह से अल्लाह ताला पे छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कुरान में ही फरमाया, वतुयु मनतसा वतुजिल्ली मनतसा, अल्लाह चाहे उसी को इज्जत देता है। देखो मैंने इसके बाद मैंने उसके अंदर गरम मसाला, लाल प्याज, धनिया, कलर और नींबू और ये सब डाल दिया और मैंने मसाला भी डाल दिया। मेरा मसाला तीखा नहीं है, ईजी बिरयानी का मसाला तीखा नहीं आता इस वजह से। और मेरी बिरयानी का गोश्त 2 किलो था और चावल मेरे किलो पे हैं, इस वजह से मैंने ये डाला हैगा। सॉरी, मेरा गोश्त मेरा 1.5 किलो था और चावल मेरे किलो थे। और देखो मैंने जो तेल जो हैगा, जो मैंने लाल प्याज करके रखे थे, वही तेल में इस्तेमाल करती हूँ, बराबर ना। अब घी में कब इस्तेमाल करूँगी, जबकि मैं कोलसा डालूँगी ना, तब मैं घी का इस्तेमाल इसके अंदर करूँगी। देखो मैंने अब गैस को चालू किया। अब थोड़ी देर में इसको फास्ट गैस पे रखूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा धीरा गैस कर दूँगी। आप भी इस तरीके से बनाना। इसके ऊपर मैंने वजन को ऐड कर दिया। अब तपेला गरम होगा, वहाँ तक मेरा कोलसा एक बाजू गरम होता है, आप देख लो। देखो कोलसा मेरा गरम हो चुका। अब मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी।
अब मैं कटोरी में डालती हूँ। आप चाहो तो जिसमें गरम करना चाहो आप कर सकती हो और धुंगार दे सकती हो। देखो मैंने तो इसके बाद मैंने इसको देखो कितना अच्छा कोलसा लगता है गरम, इसके अंदर इतनी अच्छी धुंगार आती है। और ये मैंने चोखा घी डाला, मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ, मैं अंदर डालती हूँ। आप चाहो तो ऊपर भी डालना। और मैं इसके ऊपर पानी का तपेला वजन वाला मैं रख दूँगी ताकि मेरा धुंगार की खुशबू बाहर ना चली जाए, तपेले में लगे, ताकि मेहमान के सोचेंगे कि हाँ ये तो ऐसा लगता हैगा कि मैंने जैसे चूल्हे पे खाई है, डेग की खाई है, ऐसा कुछ बोलेगा। मैं ये सोचती, ये उम्मीद रखती हूँ। मगर सच में मेरे मेहमानों ने खाया और मुझे सच में बहुत तारीफ़ की और बहुत दुआ दी और मुझे साथ साथ में ये भी बोला आपने बहुत अच्छा काम करती हो। और मुझे बस इस तरीके से दुआ देते रहना, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से मेरी बिरयानी देखो बन चुकी, कितनी अच्छी बिरयानी लगती है ना। और इसके बाद मैंने कस्टर्ड भी बनाया। देखो मैंने कस्टर्ड किस तरीके से बनाया, बहुत आसान है। मैंने दूध गर्म रखा, शक्कर डाली, इलायची पीसेली डाली और बादाम थोड़े काट के डाल दिए। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से उकलने दिया। उकलने के बाद में इसको देखो इस तरीके से थोड़ा सा ही मैंने जाड़ा रखा, बहुत पतला भी नहीं बहुत जाड़ा भी नहीं, ताकि अच्छा सा लग सकेगा, इंसान को कस्टर्ड खाएगा तो अच्छा लगेगा। अब मैंने इसके साथ साथ मैंने सेव भी पकाई थी, फ्लेवर की सब्जी भी बनाई थी। देखो मैं दस्तरखान सजाती हूँ तो आपको मैं ज़रूर मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से सब मैनेजमेंट किया था। इस तरीके से मुझे लाइक करना, सपोर्ट करना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूर है। और कमेंट में ज़रूर लिखना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना जल्द से जल्द करना। और कमेंट अगर करो तो दुआ ज़रूर देना, मुझे दुआ की ज़रूरत है ना। और दूसरा कि मैं हर एक इंसान को दुआ की ज़रूरत होती है। देखो मैंने इस तरीके से बाउल में कस्टर्ड निकाल लिया। कस्टर्ड निकालने के बाद मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी, बादाम और काजू मैंने जो कट के रखे थे वही मैं डालूँगी। अब इस तरीके से मैंने 2 बाउल कस्टर्ड बनाए थे। 1 लीटर दूध होता है तो उसमें मैंने 2 बाउल कस्टर्ड मेरे बन चुके थे, बराबर ना। ऐसे ही आप बनाओ, देखो बहुत अच्छा लगता हैगा। आपके घर मेहमान आता है, आप कैसी तैयारी करते हैं मुझे कमेंट और शेयर ज़रूर करना। देखो मैंने बोला था मैं गार्निश करूँगी तो ये मैंने गार्निश कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना और मुझे हमेशा के लिए दुआ करते रहना। और इंशाल्लाह आइंदा ब्लॉग में मैं अपनों इंशाल्लाह मैं और दूसरी दिन की बात भी करूँगी और अच्छी रेसिपी भी लाके आपके पास। देखो इस तरीके से ठंडा हुआ तो बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से मैंने दस्तरखान सजाया था। देखो फ्लेवर की सब्जी है और मैंने मीठे में सेव बनाई थी, कचूमर बनाया था, सलाद बोलते हैं, रोटी बोलते हैं, ये सब मैंने रखा था। फ्रूट भी था और ये कस्टर्ड था। टीपाई के ऊपर मैंने ये सब चीज़ें रख दी। आप भी इंशाल्लाह जिस तरीके से मेहमान की तैयारी करते हैं इससे नमाज की भी पूरी तैयारी करना। दुआ में याद रखना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़।